अभी पॉइंट को समझो जरा ध्यान से। हमें फाइंड आउट करना है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज। देखो, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज हम दो केसेस में फाइंड आउट करते हैं। एक तो होता है ओवर कंप्लीट साइकिल। क्या रहेगा? ओवर कंप्लीट साइकिल। और हमने कहा है ओवर कंप्लीट साइकिल जो करंट की वैल्यू या फिर वोल्टेज की वैल्यू होगी एसी में, वो होती है जीरो। क्योंकि एसी का मीनिंग क्या होता है? एसी एक ऐसी करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ साथ वेरी करता है। तो तुमको ये बात पहले बताई जा चुकी है। ओवर कंप्लीट साइकिल में क्या हो जाएगा? जीरो। और ओवर हाफ साइकिल में फिर हम क्या करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हाफ साइकिल भी हमें पढ़ना है, ओवर हाफ साइकिल। अच्छा ध्यान से देखो, हमने तुमको बताया हुआ है आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरा चीज हमें ये बात पता है कि V इज इक्वल टू होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास में ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज का रिलेशन बन के आ चुका था पहले ही, है ना। सो आगे देखो जरा, हम इसमें क्या करने वाले हैं। सबसे पहला केस ले लेते हैं ओवर फुल साइकिल। क्या ले लें? ओवर फुल साइकिल। तो चाहे बोलो फुल साइकिल चाहे बोलो कंप्लीट साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर फुल साइकिल। तो तुम्हारा हेडिंग जो बनेगा वो बनेगा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज ओवर कंप्लीट साइकिल। अब पॉइंट समझो जरा। हमें ये बात पता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। देखो, जिस तरह से मैं करंट की इक्वेशन को लिख रहा हूँ एग्जैक्टली सेम प्रोसेस फॉलो हो जाएगा किसके लिए? वोल्टेज के लिए। बात समझ में आ गया है ना? तो ध्यान से देखो, ये है हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू। अगर हमें इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या लिखेंगे? आई एवरेज लिखेंगे, है ना। आई एवरेज लिखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, पता है क्या? आई को dt के साथ में। और अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालना है ना, तो ये टोटल करंट आ जाएगा हमारे पास। इसको हमें टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल टाइम लिखो या फिर क्या लिखो? इंटीग्रेशन ऑफ dt। क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब पॉइंट समझो, हमें यहाँ पर लिमिट लेनी होगी t की। t जीरो से लेकर के हम देखना चाहते हैं t इज इक्वल टू कैपिटल टी। और कैपिटल टी हमने किसे माना हुआ है? यहाँ से कुछ ऐसे निकल के गया, यहाँ से यहाँ तक के। तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो रहा था? t। इस वाले पॉइंट पर क्या हो रहा था? t/2। और यहाँ पर क्या था? t की वैल्यू जीरो थी। पॉइंट समझे ना? इस पॉइंट पे क्या था? t/4। और यहाँ पर भी तुम निकाल सकते हो। तो पॉइंट क्या है हमारा? हम t/हाफ में नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ओवर कंप्लीट साइकिल। तो ये जो कैपिटल टी लिखा गया है ये टाइम पीरियड है वन साइकिल का। तो हमें कंप्लीट साइकिल पे क्या करना है? एवरेज करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो, मैंने कही लिमिट की बात है ना, यानी कि जो तुम्हारी लिमिट होने वाली है वो होने वाली है कहाँ से कहाँ तक के? जीरो से लेकर के कैपिटल टी तक के। क्या हो जाएगा? जीरो से लेकर के कैपिटल टी। याद रहेगी ये बात? अब पॉइंट समझो जरा ध्यान से, आगे क्या। ध्यान रहे, नोट करते हुए चलोगे, ऐसा नहीं कि तुम कुछ लिख नहीं रहे हो, अदरवाइज प्रॉब्लम करेगा, है ना। अब पॉइंट समझो, हमें ये बात पता है कि अगर हमारे पास dt है और इसका इंटीग्रेशन लिमिट लगा के हम कर दें जीरो से t तक के, तो ये बनेगा सिर्फ t। इसकी लिमिट लग जाएगी जीरो से कैपिटल टी। अल्टीमेटली जो इसकी आंसर निकल के आएगा लास्ट में वो रहेगा कैपिटल टी, है ना। सो हम इसको यहीं पर लिख देते हैं आई वन अपॉन ऐसे करके, और इंटीग्रेशन ऊपर वाला जो बच रहा है उसको ऐसे लिखते हैं जीरो टी, और ये हो जाएगा आई। आई की वैल्यू हमारे पास ये है, इसलिए हम लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। क्या लिख देंगे? साइन ओमेगा टी dt। अब पॉइंट समझो नेक्स्ट। आई है यहाँ पर कांस्टेंट, बाहर ले लो, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास में आई नॉट बाई टी। अब इंटीग्रेशन किसका होने वाला है? जीरो से टी लिमिट लगा करके साइन ओमेगा टी का। बात समझ में आ गया? अगला पॉइंट समझो जरा, मैं इसको देता हूं मिटा, और यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, सो दैट तुम्हें क्लियर पता रहे कि दो अलग अलग चीजें यहाँ पर मिक्स ना हो जाए सारी चीजें। देखो, अब हमारे पास आई एवरेज की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? वो रहेगी आई नॉट अपॉन टी। अच्छा, अगर हम साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करते हैं, क्या चीज? साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहां से निकल के आएगा वन अपॉन ओमेगा। और ये साइन जो है वो बन जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। क्या बनेगा? माइनस कॉस ओमेगा टी। यानी कि साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो ये बनेगा। इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कैसे? ये इंटीग्रेट करने पे आएगा वन अपॉन ओमेगा, और ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना। लिमिट लगेगी जीरो से कैपिटल टी तक के, है ना। जीरो से टी मैंने लिमिट लगा दी। अब नेक्स्ट पॉइंट समझो जरा ध्यान से। हमने यहां पर लिख दिया आई नॉट अपॉन टी,
और ये क्या है वोमेगा, तो वोमेगा को यहाँ लिख देते हैं, और लिमिट क्या लगी हुई है किसकी, लगा दो वैसे ही। तो ये बन जाएगा माइनस कॉस वोमेगा, और लिखा जाएगा कैपिटल टी, फिर लिखा जाता है माइनस, यहाँ भी एक माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, और प्लस में क्या हो जाएगा कॉस वोमेगा इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा तो कॉस जीरो हो जाएगा ये। अब पॉइंट समझो जरा ध्यान से, ये बन जाएगा आई नॉट अपॉन वोमेगा टी, और इधर बन जाएगा कॉस जीरो माइनस कॉस वोमेगा टी, ये लिखा जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले मैंने तुम्हें एक रिलेशन बताया था, वो पता है क्या था, कि वोमेगा लिखा जा सकता है 2 पाई बाय टी। इसका मतलब ये हो गया कि हम चाहे वोमेगा की वैल्यू को पुट कर दें कैसे, 2 पाई बाय टी, तो जरा देखो वो क्या बन जाएगा, ये आई नॉट है, और वोमेगा की वैल्यू जैसे ही हम 2 पाई अपॉन टी रखेंगे तो एक टी पलट के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा 2 पाई, और नीचे टी पहले से था और एक टी ऊपर आ जाएगा। आगे देखो, कॉस जीरो को ऐसे ही लिखा मैंने, और ये हो गया कॉस, ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल टी डिवाइडेड बाय टी, तो इससे ये गायब हो जाएगा। अब पॉइंट समझो, यहाँ से टी चला गया, ये बन जाएगा हमारे पास आई नॉट अपॉन 2 पाई, और ब्रैकेट में बनेगा कॉस जीरो माइनस कॉस 2 पाई। बात समझ में आ रही है। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट को देखो, जरा क्या है हमारे पास जो अभी करंट रिलेशन बन के आ रहा है, वो आ रहा है आई एवरेज इज इक्वल टू, हमारे पास में क्या बन के आ रहा है, आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन 2 पाई, और यहां बन के आ रहा है कॉस जीरो माइनस कॉस 2 पाई। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो जरा, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, है ना, फिर कॉस 90 आएगा तो 90 होता है 0, फिर होता है कॉस 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, और कॉस 270 की वैल्यू क्या होगी, अगेन 0 होती है, एंड कॉस 360 की वैल्यू होती है कितनी, 1। बात समझ में आ गया ना। एंड कॉस 360 को हम लिख सकते हैं कॉस 2 पाई, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। अब ध्यान से देखो, तुम्हारे पास कॉस जीरो की वैल्यू मिली है, कॉस 2 पाई की वैल्यू है ना, तो दोनों की वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 1। अल्टीमेटली ध्यान से अगर देखो तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ओवर कंप्लीट साइकिल अगर तुम ध्यान से देखो तो आई एवरेज की जो वैल्यू आई है वो आ गई है 0, और हम यही देखना चाहते थे मैथमेटिकली कि जो एवरेज वैल्यू है करंट की, है ना, एसी के अंदर, वो ओवर कंप्लीट साइकिल 0 कैसे होती है। तो अभी ये रिलेशन तुमको समझ में आना चाहिए कि सर ये कैसा हुआ। बात समझ आया ना। अभी तुम, हाँ तुम नेक्स्ट वाला देखो जरा, दूसरा कैसा, अगर हम कहें कि मैं तुमसे सेम चीजें मैं कहूं कि तुम ये बताओ फाइंड एवरेज वोल्टेज, है ना, ओवर कंप्लीट साइकिल इन एसी, तो हमें फाइंड आउट करना है वी एवरेज। तो वी एवरेज हमें क्या करना है, फाइंड करना है, लेकिन कब फाइंड करना है, ओवर कंप्लीट साइकिल। ठीक है ना, ओवर कंप्लीट साइकिल। अब तुम्हारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा वो देख लो, बाकी तुम घर में बैठ करके इंटीग्रेट करना, हमें आगे भी पढ़ाना है। सो आई एवरेज लिखने का तरीका क्या बनेगा, पहले तो बनेगा आई डी टी, है ना, इंटीग्रेशन ले लेंगे, सॉरी आई कह रहा हूं, हमें बनेगा वी डी टी, क्या बनेगा, वी डी टी, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, जीरो से कैपिटल टी, यहाँ पर लिखो वी डी टी, और डिवाइड कर दो टोटल टाइम से इंटीग्रेट करके, या फिर इंटीग्रेट करके लिख लो ऐसे, डी टी लिख लो। ठीक है ना। और मैंने तुमको बताया हुआ है कि v इज इक्वल टू होता है वी नॉट साइन वोमेगा टी। तुम अगर ध्यान से सेम चीजें करोगे जैसे मैंने तुमको करंट के लिए निकाल के दिया, तो अगेन तुम्हारे पास जो v इज इक्वल टू आएगा, वी एवरेज जो आएगा तुम्हारे पास में वो आएगा 0 ओवर कंप्लीट साइकिल। बात समझ आई ना। इसको पहले कंप्लीट करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बैक कर देता हूँ, कंप्लीट करो।